दोस्तों, मैं अभिनव नेगी और धीरज सर आप सबका स्वागत करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 का कल प्रीलिम्स का पेपर हुआ, जिसमें पर्टिकुलरली अगर मैं सिविल की बात करूं तो क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में वैसे भी थोड़े डाटाबेस आते हैं, लेकिन पिछली कल वाला जो पेपर था, इस बार 2024 का जो प्रीलिम्स वाला पेपर था, वो कुछ ज्यादा ही वियर्ड या एक अलग ही लेवल पे डाटाबेस क्वेश्चन आ गया। एक्सपेक्टेड होता है कि गेट से वास्ट सिलेबस होगा, पर इस तरीके का होगा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात हो रही है एक्सपेक्ट नहीं था। और बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब ईएससी के पॉइंट ऑफ ईएससी के रेफरेंस को भी रखते हुए अगर मैं बात करूं तो एज एक्सपेक्टेड नहीं थे। मैं गेट की तुलना में तो चलो अलग होता ही है, पर ईएससी की तुलना में भी वो कुछ अलग था। बहरहाल दोस्तों, इस सेशन में मैं और धीरज सर आपके सामने जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में पहली बार हो रहा है इतिहास में, गेट की तरह क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। आंसर की वगैरह नहीं दिए, जिसमें धीरज सर हमको डिस्कस करके पूरे डिटेल में आपको बताएंगे। ओवर टू द सुपर डुपर, द चैंपियन, द कमांडो, धीरज सर। Thank you, sir. So, guys, as you know, this is the first time that engineering services come up with this initiative कि अगर आपको लगता है कि पेपर में कोई क्वेश्चन गलत था तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, और उसके लिए पोर्टल ऑन हो चुका है. So, as you will be going on to the official website of UPSC, you will see there are two options: combined geoscientist and engineering services preliminary examination. You will be going to click here part. And when you will be going for this click here, you can see the time mention is from 19th of February to 25th of February. So आपके पास 6 दिन है. इन 6 दिनों के अंदर आप क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए डाल सकते हैं. एंड इफ यू सी आफ्टर दैट व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर दैट क्लिक, आपका एक इस तरीके का पेज खुल जाएगा जिसमें दे विल बी आस्किंग यू फॉर द रोल नंबर, एंड दे विल बी आस्किंग यू योर डेट ऑफ बर्थ, एंड देन दे विल बी आस्किंग यू अबाउट द दिस ऑल द डिटेल्स जो भी आपको जानने के लिए चाहिए होगा. ये यहाँ पे कैप्चर आएगा. That when you will be filling it, you will be going to the next page, and next page will be having these details जो कि लिखा हुआ होगा आपका जो भी डिटेल्स है. और यहाँ पर आप एग्जाम डेट और बुकलेट की जो सीरीज होती है, क्योंकि जैसे जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ है तो उसमें सीरीज होगी ना ABCD करके, तो वो सीरीज आप इसमें डालोगे. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है और क्या दिक्कत है वो इसमें आप लिखेंगे. और उसके बाद यहाँ पे आप अटैच PDF भी कर सकते हैं अगर आप इससे रिलेटेड कोई PDF उसके सपोर्ट में डालना चाहते हो कि क्यों आपको लगता है कि वो क्वेश्चन गलत है. अब वो सपोर्ट कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का भी कुछ रिलेटेड हो सकता है, दैट दैट डिपेंड्स, ठीक है, टॉपिक के ऊपर. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे करना है तो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर. और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे और फाइनल सबमिट के लिए बोला हुआ है. जब आपको लगे कि जितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हैं आपने सब कर दिए, तो आप लास्ट में फाइनल सबमिट के लिए जा सकते हैं. तो ये तो था पूरा प्रोसीजर. एंड गाइस, लाइक अभिनव सर इज देयर, आई एम देयर, कंप्लीट मैकेनिकल सिविल टीम, वी आर देयर टू हेल्प यू. इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन कि इसमें आपको लगता है डाउट है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम आपकी इसमें हेल्प कर पाए कि कौन सा क्वेश्चन आपको इसमें डालना चाहिए, कौन सा नहीं डालना चाहिए. ओवर टू अभिनव सर. सर ये लिंक्स ओके के दोस्तों, बारे में इसमें बता आप दीजिए. कौन सा वाला? सर जो लिंक्स अभी आपने ओपन किए. अच्छा, upsconline.nic.in पे जाकर आप अपने एग्जाम पोर्टल में जाके इसको कर सकते हैं रजिस्टर। अच्छा, अब ना बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आएगा कि सर जो कैलकुलेशन बहुत टफ थी इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स में, कैलकुलेटर नहीं होता है, क्या वहां पर भी ये काम किया जा सकता है? दोस्तों, किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है ना कि यार मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, विद इन टाइम फ्रेम मैं इस कैलकुलेशन को नहीं कर सकता हूँ, वो प्रमाण नहीं है। अलग अलग बंदों के लिए कैलकुलेशन स्पीड अलग अलग होती है। मैं आपको बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ कुछ क्वेश्चन अलग ही लेवल पे मचा दिए थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, उनको इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप किसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल या टफ कैलकुलेशंस के आधार पर चैलेंज करें। तो बेटर है आपको चैलेंज करने का आधार होना चाहिए कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, या किसी क्वेश्चन में 2 से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि MSQ नहीं है, या किसी ऑप्शन में एक भी आंसर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। तो ये कुछ आधार है जिन पे आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा गेट से अलग है, गेट में पहले आंसर किया जाता है, उसके बाद चैलेंज करना है, जो थोड़ा सा रीजनेबल लगता भी है। यहाँ पे विदाउट आंसर की, और शायद यूपीएससी आंसर की रिलीज करेगा भी नहीं, उसके बिना ही क्वेश्चन को चैलेंज करना है, तो आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बेसिस बता दिए। मोस्ट प्रोबेबली, वी आर नॉट श्योर, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर मान लो 300 वाले, हालांकि आप चैलेंज दोनों में कर सकते हैं, पहले वाले पेपर में भी, दूसरे वाले पेपर में भी। सपोज मैं एग्जांपल दूं दूसरे पेपर का, तो 5 क्वेश्चन चैलेंज अक्रॉस द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली, वी आर नॉट श्योर, तो आपके जो कट ऑफ निकलेगा वो 145 क्वेश्चंस में से निकलेगा, मतलब 285 में से आपका कट ऑफ निकलने के चांसेस है अगर 5 क्वेश्चन आपके पास, या सॉरी 290 में से कट ऑफ निकलेगा अगर 145 ही क्वेश्चंस फाइनली सही माने जाते हैं तो। ठीक है, एक एयरपोर्ट का भी वैकेंसी आ गया है गेट के थ्रू, तो उसका मैं आपको एक और वीडियो बना के डिटेल इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ सीट्स दे सकते हैं, दे देंगे आपको, ठीक है, इसी चैनल पे।
So thank you. Wish you all the best, guys. Take care.